देखिए हमारा प्रिज्म जो है, अगर हम लोग बात करें, दिस इज अ प्रिज्म, राइट। ये एक प्रिज्म है ग्लास का बना हुआ, और ग्लास का बना है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रिफ्रैक्शन होगा जब लाइट की रे एयर से ग्लास में जाएंगी, राइट। जैसा कि ग्लास लैब में हमने पढ़ा था, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट्स दोनों में। तो आइए उस डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं। लेट अस क्लियर द बेसिक। अब यहाँ पे क्या होना है, एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में लाइट की रे जानी है, राइट। तो होगा क्या, अगर मैं बात करूं, एक ग्लास है आपके पास, दिस इज द ग्लास एंड दिस इज एयर। अगर हम कहें ये वाला मीडियम क्या है बच्चों, तो दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस वन इज डेंसर मीडियम, राइट। एक डेंसर मीडियम है और एक रेयरर मीडियम है। अगर लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो क्या होगा उस बात को देखते हैं, राइट। चलिए, तो ये आपकी लाइट की रे है, दिस इज लाइट रे, और ये हमने नॉर्मल बना दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक। ये एंगल आई है। अब स्टूडेंट आप बताइए, जब भी लाइट की रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो व्हाट हैपेंस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। एंड दिस वन इज योर एंगल आर, ये नॉर्मल के साथ जो ये एंगल है आर, और यहाँ पर एंगल आई जो है वो ज़्यादा होता है आर से, राइट। लाइट की रे क्या होती है, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। और जब जो है लाइट की रे एक ग्लास से एयर की तरफ जाती है स्टूडेंट्स, राइट, एयर की तरफ जाती है, तो आपका ग्लास कैसा मीडियम है, ग्लास इज डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू द एयर, एयर इज रेयरर मीडियम, राइट। अब लाइट की रे अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आएगी, लाइक दिस, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम, तो होगा क्या, यहाँ पे आप नॉर्मल बना दें, ये एंगल आर आई है, राइट। एंगल आर क्या होगा, ये ज्यादा होगा, दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस विल बी एंगल आर, एंड इन दिस केस एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है ऐसे केस में, राइट। चलिए, तो हम लोग यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या होता है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, so what happens, it bends, light ray bends away from the normal। तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी है, राइट, बड़ी ही बेसिक सी बात है, रिफ्रैक्शन में ऐसा होता ही है, राइट। चलिए, इस बात को हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया था, आपको याद होगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग ये सारे इस कॉन्सेप्ट को प्रिज्म में जो है अप्लाई करते हैं, राइट। प्रिज्म में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लास का बना हुआ है, राइट। ये जो दिस इज जनरली कॉल्ड द बेस, ये बेस कहलाता है प्रिज्म का, और ये दोनों साइड्स जो हैं दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड्स ऑफ प्रिज्म, राइट। और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। अभी हम लोग इस सब चीजों को देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, राइट। आप लोग नोट करिए। तो स्टूडेंट चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग जो है रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं कि प्रिज्म से कैसे होगा, राइट। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, तो मैं एक रफ सा डायग्राम आपको दिखा देता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि डायग्राम बनाते कैसे हैं, राइट। फिर मैं एक दूसरे अच्छे से डायग्राम के पास चलूंगा। आप लिखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर जो है एक डायग्राम बनाता हूँ, दिस इज अ प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म है, राइट, ग्लास का बना हुआ है, और ये आपका कहलाता है नीचे वाली साइड जो है बच्चों, स्टूडेंट दिस वन इज कॉल्ड द बेस,
you can write base of the prism, right? और अभी मैंने आपको बताया ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या कहलाती है, तो दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट फेस, right? Yes, side. This one is also called opposite face. और स्टूडेंट ये जो ऑपोजिट फेस है इनके बीच में जो एंगल है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट? एंगल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट होगा क्या, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है आपका रिफ्रैक्शन का यहाँ पर, राइट? देखिए लाइट की रे इंसिडेंट हुई, यहां पर आपकी क्या है, दिस इज द इंसिडेंट रे, लाइट की रे इंसिडेंट हुई, है ना? अब लाइट की रे जब इंसिडेंट हुई स्टूडेंट्स तो क्या होगा, यहाँ पे आपको नॉर्मल खींचना होगा, आप एक नॉर्मल बनाइए, राइट? दिस इज द नॉर्मल, और लाइट की रे यहाँ पर जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को नॉर्मल से जो एंगल होता है इंसिडेंट रे जो बनाती है उसको आप लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको आप लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? और ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है? चलिए अब देखिए जब भी लाइट की रे एयर से, ये एयर है यहाँ पर मीडियम, एयर में ट्रैवल कर रही है लाइट, और अंदर किस में करेगी, अंदर जो है वो ग्लास है, राइट? दिस इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है? दिस इज मेड ऑफ ग्लास। तो अभी ग्लास में जब लाइट की रे आएगी तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, राइट? और इस वाली रे को आप लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस विल बी कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक? अब लाइट की रे बच्चों देखिए आपकी जो है एयर में यहाँ थी, अभी ग्लास में यहाँ पर आ गई। अब जब इस फेस पर ये जो दूसरे ऑपोजिट फेस को जब टच करेगी लाइट की रे तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर भी लाइट की रे बाहर आने का प्रयास करेगी और मीडियम चेंज हो रहा है, डेफिनेटली देयर विल बी अ रिफ्रैक्शन, डेफिनेटली देयर विल बी अ रिफ्रैक्शन, ठीक? तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन कैसे होगा, तो अब आप यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लीजिए, दिस विल बी द नॉर्मल, राइट? चलिए ये आपका नॉर्मल हो गया, दूसरा नॉर्मल यहाँ पर इस वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अभी लाइट की रे क्या होगी बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट विल बेंड, राइट? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, कैसा होगा, इस तरीके से इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? और आपको मालूम है बच्चों ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, जो फाइनली रे इमर्ज कर रही है आउट, वो एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है, और दिस विल बी कॉल्ड एमर्जेंट रे, ये एमर्जेंट रे कहलाएगी, राइट? क्लियर है यहां तक? चलिए अब जो है स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए यहां पर ये काम तो होना था, ये तो सिंपल रिफ्रैक्शन था, है ना? ये सिंपल रिफ्रैक्शन था, और इससे इन नामों से आप लोग वाकिफ हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे मतलब जो फाइनली एमर्ज कर रही है ग्लास के बाहर, राइट? वो आपकी कौन सी है, वो आपकी एमर्जेंट रे है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मैं कहूं, राइट, कि यहां पर एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन, राइट? तो डिविएशन का मतलब होता है कि कोई इस रास्ते से जा रहा था और भटक करके अगले रास्ते पर पहुंच गया, राइट? डिविएशन का मतलब डिविएट हो गया पाथ से, और एंगल मतलब एंगल दोनों रेस के बीच की जो एंगल है ना? तो आपकी देखिए इंसिडेंट रे जो है, आपकी इंसिडेंट रे यहाँ पर जाना कैसे चाहती थी, अगर ये प्रिज्म ना होता, अगर ये प्रिज्म ना होता स्टूडेंट्स, तो आपकी इंसिडेंट रे बिल्कुल जो है ऐसा सीधे ऐसा जाती, राइट? ऐसा जाती, राइट? दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट? ठीक है, ये क्या है आपकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। अब देखिए एमर्जेंट रे कैसे गई है, एमर्जेंट रे जो है ऐसे, अगर हम लोग एमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं, राइट, ऐसे बढ़ाएं, तो इंसिडेंट रे जाना ऐसे जाती थी, गई ऐसे, तो इनके बीच का जो एंगल है दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन,
यू कैन शो इट बाई सिंबल डी। वैसे डेल्टा भी यूज करते हैं ना बच्चों, दिस सिंबल डेल्टा इज ऑल्सो यूज। ओ के ऊपर चुंडी बना दिया है हमने, राइट, डेल्टा। तो ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन होगा बच्चों, दिस विल बी योर एंगल ऑफ डिविएशन, राइट। ये बात आपको क्लियर है? चलिए अब जो है अगर हम लोग बात करें कि आपसे एग्जाम में कहा जाए कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो आपको याद होगा बच्चों जब ग्लास स्लैब में हम लोग पढ़ रहे थे तो उससे जो इंसिडेंट रे होती थी और जो एमर्जेंट रे होती थी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती थी। इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इन केस ऑफ ग्लास स्लैब, जब रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से होता था तो इंसिडेंट रे और आपकी एमर्जेंट रे ये दोनों पैरेलल होती थी, राइट। मगर यहां पर ऐसा नहीं है, नो, ये दिस इज नॉट ट्रू। यहां पर इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे पैरेलल नहीं है, राइट। आप देख सकते हैं एक दूसरे को कट कर रही है ना, कट करेंगी। और एंगल आई वहां पर एंगल ई के बराबर होता था ग्लास स्लैब में, मगर यहां पर ऐसा नहीं होता। ये सब पॉइंट आप लोग नोट करिए स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा गया, इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड अ प्रिज्म, तो आप कहेंगे कि एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इन केस ऑफ प्रिज्म आर नॉट पैरेलल, राइट, वेयर इज in case of a glass slab they are parallel to each other, right. Angle I is equal to angle E in case of glass slab, but not over here. चलिए स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप जो है इस बात को लिखिए, नोट करिए। और एक चीज आपके मन में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टूडेंट्स जो प्रिज्म होता है वो प्रिज्म जो लाइट है उसको 7 कलर्स में बांट देता है, राइट। 7 कलर्स में उसको डेविएशन करा देता है, सातों कलर उसके टूट जाते हैं, दिखने लगते हैं अलग अलग, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जस्ट जो है एंगल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने लाइट की रे ली है, ये लाइट की रे हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट ली है। मोनो मतलब होता है स्टूडेंट वन, मोनो का मतलब वन, और क्रोम का मतलब होता है क्रोमैटिक मतलब कलर। तो यहां पर जो हमने लाइट ली है ना वो एक ही कलर की है, जब वो एक ही कलर की बनी हुई है तो टूटेगी कैसे डिफरेंट कलर में? नहीं भाई, जो व्हाइट लाइट होती है ना, जो व्हाइट लाइट होती है आपकी जो सन से आ रही है, जो ट्यूबलाइट से आ रही है ना, जो व्हाइट लाइट होती है वो उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, स्टूडेंट्स। और जब ये सातों कलर जो है एक ही स्पीड से चल रहे होते हैं, राइट, एक साथ होते हैं, तो हमें सातों कलर जो है 7 कलर्स न दिख के हमें एक ही कलर दिखता है, और वो कौन सा होता है? व्हाइट होता है। तो व्हाइट लाइट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है, वहां पर टूटेगा, है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी उस बात को, मगर यहाँ पे हम लोग एंगल्स और रेस के बारे में इंटरेस्टेड है, तो हमने मोनोक्रोमैटिक एक ही कलर एक ही वेवलेंथ वाली लाइट ली है। ये बात आप ध्यान रखिए यहाँ पर, ठीक है। आप लोग जो है इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है बच्चों चलते हैं और ये जो एंगल्स हैं इनके बीच में कुछ रिलेशन खोजने की कोशिश करते हैं, राइट। लेट अस फाइंड रिलेशन बिटवीन द एंगल्स, क्या रिलेशन है, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग निकालते हैं रिलेशन, राइट। एंगल आई, एंगल ई, एंगल ए, एंगल डी, इनमें रिलेशन क्या है? तो देखिए यहाँ पे एक मैंने बड़ा साफ सुथरा बड़ा अच्छा सा फिगर पहले ही बना के रखा है, राइट। और इसको हम लोग यूज करेंगे, इस फोटो को, इस पिक्चर को हम लोग यूज करेंगे डेरिवेशन करने के लिए, राइट। चलिए तो आपको स्टूडेंट्स जो है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक लाइट है। आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जो है लाइट को 7 कलर, और टूटेगा कौन सा? व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटेगा, व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते ही हैं, और जब ये सातों कलर एक साथ होते हैं तो व्हाइट दिखते हैं, राइट। मगर यहां पर हम लोग जो है 7 कलर के में तोड़ने के जो है चक्कर में नहीं है अभी, है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग देखने वाले स्टडी, एक सिंगल कलर की लाइट को हम लोग स्टडी करेंगे, वो कैसे जाती है, कैसे निकलती है, कितने एंगल्स बनाती है, दिस एंड दैट। एक ही कलर है, मोनोक्रोमैटिक ना, दिस इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो मीन्स 1 कलर,
तो कलर एक है, मतलब वेवलेंथ भी एक ही है इसका, है ना। और व्हाइट लाइट होता है तो उसमें 7 कलर होते हैं, 7 वेवलेंथ होते हैं ना। चलिए, तो अब एक ही कलर है तो टूटेगा कहाँ से। अब चलिए स्टडी करते हैं हम लोग इसकी बिहेवियर को। तो स्टूडेंट्स जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये रे का मैं नाम दे देता हूँ, दिस रे इज, ए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। तो मैं इसको एल लिख लेता हूँ, एल, राइट। और ये जो पॉइंट है ना, इसको यहाँ तक एम लिख लेता हूँ। तो ये आपका एलएम जो है, ये आपकी एलएम क्या है स्टूडेंट बताइए, कौन सी रे आप बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, राइट, वेरी गुड। और यहां पर जो है, यहां पे एम, राइट, और मैं यहां पे लिख देता हूं एल एम एन, ये वाले को ले हैं एन लिख लेता हूं इस वाले पॉइंट को, ठीक है, एन। तो अब ये एम एन क्या हुई स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर एम एन, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। और स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं बोलूं कि आपकी एन और इसको जो है कुछ भी नाम दे देते हैं, पी देते हैं, राइट। तो एनपी आपकी क्या है, एनपी इज योर एमर्जेंट रे, एमरजेंट रे। और ये एमरजेंट रे आपके लिए कोई नई नहीं है, आपने ग्लास लैब में भी ऐसा पढ़ा था, ठीक। और एंगल ए क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज एंगल ए, आप लिख सकते हैं एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। और R1 R2 क्या है, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो वाला R1 एंगल है ना, ये चीज है स्टूडेंट्स। और इसमें हम लोगों ने ये सारी बातों को नोट कर लिया है। और आपको एंगल डी भी लिखा देते हैं मैं, तो एंगल डी क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ डिविएशन, राइट। चलिए, तो अब जो है मैं डेरिवेशन यहां पर करता हूं। देखिए डेरिवेशन मैं कैसे करूंगा, देखिए स्टूडेंट यहां पर आप लोग ये ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, एम और इस पॉइंट को जो है हमने लिख लिया कुछ भी, ओ लिख लेते हैं ना, ओ ये है तो इसको लिख लेते हैं क्यू, इस पॉइंट को क्यू। तो आप ट्रायंगल एम क्यू एन देखिए, इन ट्रायंगल एम एन क्यू, आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए। तो एम एन क्यू में हम लोग ध्यान दें, तो स्टूडेंट्स आपका ये तो नॉर्मल है ना, दिस वन इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये आई है। तो दिस एंगल, इतना एंगल क्या होगा, आई होगा, इतना एंगल आई होगा। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, अगर इतना पूरा आई है तो ये वाला एंगल क्या होगा, आई माइनस आर वन, राइट। इतना एंगल कितना होगा, दिस इज आई माइनस आर वन, क्लियर है। और सिमिलरली स्टूडेंट्स ये ई है, ये ई है, राइट, दिस इज योर नॉर्मल। तो यहां से ये वाला एंगल जो है, ये पूरा एंगल ई होगा, और ये ई है, इतना R2 है, तो ये वाला क्या होगा, I माइनस ई, आई माइनस ई होगा बच्चों, है ना। और ये वाला एंगल आपका कितना होगा बताइए, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है, ये D है, तो ये वाला होगा आपका 180, इसको आप लिखेंगे 180 माइनस डी, है ना। तो स्टूडेंट आप ट्रायंगल में आप इन सभी को जोड़ दीजिए तो ये कितना होगा, देखिए आप ट्रायंगल एम एन क्यू में आइए, आप एडिंग चालू करिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं आई प्लस आई माइनस आर वन, ये तीनों एंगल्स जो हैं इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आई माइनस आर वन प्लस आई स्टूडेंट्स यहां पर देखिए एक चीज जो है, यहाँ पर थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है ना। ये वाला एंगल ई है तो ये पूरा ई होगा, ये क्या होगा, ई माइनस आर टू होगा बच्चों, ये ई माइनस आर टू होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ई माइनस आर टू और प्लस 180 माइनस डी, 180 माइनस डी,
और इन तीनों का सम जो होगा ट्राइंगल के लिए 180 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ से 180 और 180 माइनस हो जाएगी, कट जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आई प्लस ई माइनस R1 माइनस R2 राइट, इज इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी योर डी, है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया बच्चों, दिस वन इज इक्वेशन 1 राइट। इसको हम लोग नोट कर लें। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वाड्रिलैटरल में, है ना। इस वाली क्वाड्रिलैटरल में देखिए, ये जो आपका है M Q N O राइट। तो इन क्वाड्रिलैटरल इन क्वाड्रिलैटरल MQNO राइट। क्या होगा देखिए, क्वाड्रिलैटरल में ये सारी जो एंगल्स हैं, है ना, चारों एंगल्स के सम 360 डिग्री होने चाहिए। बच्चों एक बात आप अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल है ना, दिस वन इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है जिसपे हमने नॉर्मल खींचा है। तो ये जो एंगल होगा राइट, ये जो एंगल होगा नॉर्मल और इस सरफेस के बीच में, ये एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, दिस विल बी 90 डिग्री, है ना। और यहां पर देखिए, ये जो नॉर्मल है, दिस नॉर्मल, ये नॉर्मल और सरफेस, ये वाला एंगल, दिस एंगल नॉर्मल और ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो दो एंगल जो है स्टूडेंट 90 डिग्री है, ये और ये 90 डिग्री। तो अगर हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग इस वाले को देख रहे हैं ना, दिस होल क्वाड्रिलैटरल, दिस वन। तो इसमें दो तो 90 90 180 हो गया, इसका मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360, सभी के सम 360 होंगे। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए प्लस ओ इज इक्वल टू, ए प्लस ओ इज इक्वल टू कितना होगा, 180 बचेगा। ए प्लस ओ, एंगल ए प्लस एंगल ओ, है ना। एक बात तो ये हो गई स्टूडेंट्स, ठीक। अब चलिए हम लोग चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ये आपका एम एम एन और ओ में। तो यहां पर लिखते हैं इन ट्रायंगल एम एन ओ राइट, एम एन ओ, ये नीचे वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, ये वाला। तो बच्चे इसमें जो है आपका ये R1 है, ये R2 है और ये एंगल O है, ये एंगल O है ना, O। तो ये जो है इसका सम क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आप O से कंफ्यूज हो रहे हैं, O आपको 0 जैसा लग रहा है, तो आप एंगल X लिख लीजिए, इसे कुछ भी लिख लीजिए, एंगल X। तो यहाँ पे हमें एंगल X लिख लेना चाहिए, है ना। O को आप 0 पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं X लिख लेता हूँ, और बच्चे यहाँ पर भी मैं X लिख लेता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं a प्लस एक्स 180 डिग्री है, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिखिए और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आप लोग लिख सकते हैं a प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस एक्स, क्योंकि ये भी 180 है, R1 प्लस R2 प्लस एक्स। तो x और x कैंसिल होगा, आपको यहां से a इज इक्वल टू कितना होगा, R1 प्लस R2, ठीक। तो ये आपको फोर्थ इक्वेशन मिल गई बच्चे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से आपको इक्वेशन 4 मिली। इज इट क्लियर, आगे चले। अब देखिए यहां पर, अब यहां देखिए आप, ये वाला जो इक्वेशन है ये i प्लस सी माइनस दिस, ठीक। तो इसको जो है हम लोग लिखते हैं अब, तो मैं कहां लिखूं, यहां पे लिख देता हूं,
आई प्लस ई माइनस, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए, इज इक्वल टू डी, है ना। अब ये जो है आपका, ये आपका है, ऐसे लिखा जा सकता है ना, आई प्लस ई और माइनस कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी। ठीक, अब यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन आप ये लिखोगे ना। और अब देखिए ये R1 प्लस R2 क्या है, ये A है, ये A है स्टूडेंट्स, राइट। तो यहां तक तो पहले आप लोग लिख लीजिए, राइट डाउन दिस एंड देन दिस, ये लिखिए, इसको लिखिए, और फिर इसको लिखिए यहां से, और ये लिखिए। ठीक है, आइए अब यहां पर स्टूडेंट्स, आप लोग लिखिए दिस, ये वाला इक्वेशन जो आपने लिखा आई प्लस सी फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, आपका इक्वेशन वन ये था ना, आई प्लस सी माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डी, एंगल ऑफ डेविएशन। और आपको पता है कि R1 प्लस R2 क्या है, A है, तो फ्रॉम 4, राइट। आप इस इक्वेशन में R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट करिए, तो इक्वेशन 4 कहता है क्या है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब आप जो है ये वैल्यू उठा करके यहां पर पुट करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डी, या I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डी। क्लियर है। तो ये आपका जो है फाइनल इक्वेशन बना बच्चों, फाइनल रिलेशन मिला, I प्लस ई, एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म A, और प्लस D, D इज व्हाट, एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना है, राइट। चलिए, तो आपने यहां तक तो लिख लिया था, अब ये भी लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ये इसका प्रूफ है। मैं होप करता हूं आपको ये इक्वेशन समझ आ गया होगा, और बेसिकली ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए प्रिज्म, उसमें हम लोग देखेंगे